नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो श्रीमद् भगवद गीता आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अथ नवमो अध्याय। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभां सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमनं धर्मर्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनियों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम प्रक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया तदमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। न च मदस्थानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम् भूतभ्रं च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला ही भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मदस्थानित्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र
सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृतस्नमवंश प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मशक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के प्रकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। अविजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहीश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग्य माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरी चैव प्रकृतिं मोहनीश्रितः। ये व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यन्मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र देवी, प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तस्य धृतव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। हे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन,
निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञेय ज्ञानज्ञेन चापि अन्ये यजन्तु मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञ सौधाहमहमखदम् मंत्रोहम हमेवाज्य महमग्निरहम हुतम्। कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सुधा मैं हूँ, ओखधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत में मैं हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्मास यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, एक कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रवापलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सभी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहमहमर्ष निग्रहणां युत्तं सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा अज्ञेरिष्टां स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पूर्णमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सब कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षणे पूर्णे मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोकर पूर्ण क्षीर्ण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामनाओं वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पूर्ण क्षीर्ण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ प्रेम स्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग से मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। एप्यंत देवता भक्ता यन्ते श्रद्धाया विताः सिद्ध्यान्विताः ते वेमावेव कौन्तेय यन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। आमी सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां भिजानन्ति तत्त्वेनातश्चयवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं अर्थात पूर्व जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रतां देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पूर्व जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहर्तमस्नामि प्रियतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेम भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यत्करोषि यदस्नासि युञ्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वं मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है वो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यासी योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु
न मे दूष्यन्ते द्वेष्योस्ते न प्रियौ ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत् सुदूराचारो भजन्ते मामनन्यभागौ साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट ही होता। मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य एवेयसु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते ये अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापी योनि चांडाल आदि जो कोई भी हों वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्यं भजस्व माम्। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पूर्णशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्यसि युक्तेन मात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इसी प्रकार आत्मा को मुझ में नित्ययुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओ श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं अब अगली वीडियो में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।